दोस्तों, जब भी नेबरिंग प्लेनेट की बात आती है तो हमें झट से मार्स ही याद आता है, लेकिन शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारा क्लोजेस्ट नेबरिंग प्लेनेट मार्स नहीं वीनस है, जिसकी हम उतनी बात नहीं करते हैं। इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण इसका एनवायरनमेंट, जो इतना हॉस्टाइल है कि आज तक इसके सरफेस पे जितने भी लैंडर सक्सेसफुली लैंड किए हैं उनकी लाइफ 23 मिनट से लेकर मैक्सिमम 2 घंटे की ही रही है। सोवियत यूनियन ने ईयर 1961 से 1984 के बीच वेनेरा प्रोग्राम के अंडर कई वीनस मिशन किए थे इस प्लेनेट को बारीकी से समझने के लिए। इस प्रोग्राम के अंडर 10 लैंडर्स ऐसे थे जो इस हॉस्टाइल प्लेनेट पे सक्सेसफुली लैंड कर पाए थे, और ये पहली बार था जब इन लैंडर्स ने वेनिशियन सरफेस की तस्वीरें खींच पूरी दुनिया से साझा करी थी। इन आइकॉनिक इमेजेस के बारे में शायद हम सभी जानते हैं, लेकिन हम शायद ये भूल गए हैं कि इस प्रोग्राम के लेटर स्टेजेस में स्पेशली वेनेरा 13 और वेनेरा 14 लैंडर्स में माइक्रोफोन्स भी अटैच थे जो वीनस प्लेनेट से आ रही साउंड को रिकॉर्ड कर रहे थे। 32 मिनट्स की लाइफ के लिए डिजाइन किए गए इन लैंडर्स ने उससे कहीं ज्यादा देर तक ऑपरेशनल रहकर वीनस से आ रही डिटेल्ड साउंड को पहली बार वेनेरा 13 और दूसरी बार वेनेरा 14 से अर्थ पे ट्रांसमिट किया। तो आइए हेडफोन्स का यूज करके वीनस प्लेनेट से रिकॉर्ड करी गई इन ऐतिहासिक आवाजों को ध्यान से सुनते हैं। स्क्रीन पर हर एक साउंड की दी हुई डिस्क्रिप्शन को पढ़ना मत भूलिएगा। इन रिकॉर्डिंग्स को एनालाइज करके वीनस पे चल रही हवा की स्पीड को एस्टिमेट किया गया, जो सरप्राइजिंगली बहुत कम थी। वेनिशियन सरफेस पे विंड की स्पीड 0.3 मीटर पर सेकंड से 0.5 मीटर पर सेकंड के बीच थी। अगर इसे अर्थ से कंपेयर करें तो ये हल्की हल्की चलने वाली हवाओं से भी कम है। दोस्तों, एक बात तो है, वीनस के एटमॉस्फेयर की रिकॉर्डेड नॉइस उतनी डरावनी नहीं लग रही जितना ये प्लेनेट एक्चुअली में है। लेकिन दोस्तों, अगर आप ब्लैक होल से आने वाली इन आवाजों को सुनेंगे तो आपको हेल वाली डरावनी सी फीलिंग जरूर आएगी।